हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे बच्चों। और आज की क्लास में हम मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेशन 2021 एंड 2022 का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम अलजेब्रिक सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों पेज नंबर 137 ओपन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा सी प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की फॉर्म में। तो उनको सॉल्व करना जो है वो आपको उनको सॉल्व करना कैसे आएगा उसकी एक प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको जिससे सॉल्व करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा ये है कि उन वर्ड्स प्रॉब्लम ने बस ट्रिक क्या होगी कि भाई आपने जो है वो सिर्फ इक्वेशन बनानी हो और उसको सॉल्व करना है। तो मेन काम जो है इक्वेशन बनाना हम क्वेश्चन नंबर 2 टू ऑनवर्ड्स में इंशाल्लाह आगे सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। लेकिन वो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, वो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, वो उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें करवाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि 6/2x - 5 - 4/x - 3 = 0। अब ये आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इनको सॉल्व करना है। और ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो नीचे इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं, जो 4 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना और सॉल्व करके वेरिएबल जो इसके अंदर है वो आपको फाइंड करना। और आप देख सकते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है वो है x। तो हमें x बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ। तो हेडिंग डाल देंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन की, और आपको पता है कि एज पर प्रैक्टिस के सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन को हम करेंगे दोबारा रिपीट। 6/2x - 5 - 4/x - 3 = 0। ठीक है बेटा, हमने क्वेश्चन को कर दिया रिपीट। अब रिपीट करने के बाद आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शन ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं। एक ये कि यहीं पर इसका एलसीएम ले लें, दूसरा आसान तरीका ये है कि इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो हमें मैथ सॉल्व करने के लिए जो है वो बहुत ईजी वे जो होता है ना, वो हमें जो है फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है वो क्वेश्चन के अंदर मतलब सॉल्यूशन में हमें कहीं भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम करेंगे क्या कि ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको राइट साइड पे भेज देंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप, और आपको पता है हर स्टेप से पहले हम ये इम्प्लाइज डेट का साइन लगाते हैं तब जब स्टेप में पहले से इक्वल टू का साइन आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो इम्प्लाइज डेट 6/2x - 5, तो 4/x - ये फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको राइट साइड पे भेज देंगे। यहाँ पे नेगेटिव है, राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4/x - 3। ठीक है बेटा, तो ये फ्रैक्शन जो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पे, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कराया। राइट साइड पे शिफ्ट कराने पे सब्ट्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन नेगेटिव था यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा देखिएगा कि भाई ये जो x - 3 है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके 6 से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। इसी तरह 2x - 5 यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, नीचे डिवाइड, ऊपर आके 4 से क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, 6 × x - 3 = 4 × 2x - 5। तो क्या करा हमने, ये 2x - 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करा दिया, 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने ब्रैकेट में लिखा था कि इसको हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकें। और ये x - 3 जो नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर आके 6 से मल्टीप्लाई हुआ, और हमने x - 3 को ब्रैकेट में लिखा ताकि अगले स्टेप में मल्टीप्लाई इजीली कर सकें। अब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से, ठीक है, बारी बारी क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। तो 6 को हमने यहाँ पे x से ही मल्टीप्लाई करना है, 6 को -3 से ही मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिएगा, 6 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6x, 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 = 18। इसी तरह ब्रैकेट के बाहर क्या है यहाँ पे 4 को हमने 2x से ही मल्टीप्लाई करना है, और 4 को हमने यहाँ पे -5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब ज़रा देखिएगा, 4 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। सही बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा।
अब यहाँ पे x फाइंड करना है, ठीक है, तो x फाइंड करना है, वेरिएबल x से फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है, जो वेरिएबल फाइंड करना होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट जो है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 6x है और ये 8x है, तो -20 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा +20, और ये +6x इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, तो +6x राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा -6x, तो -20 लेफ्ट साइड पे आके हो गया बेटा +20, -18 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पहले से, -20 लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो गया बेटा +20, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस की साइन है, और -18 लेफ्ट साइड पे पहले से। अब ये +6 को राइट साइड पे शिफ्ट करवाना है, तो राइट साइड पे पहले से क्या है 8x है, +6x राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगा बेटा -6x, 20 -18, 20 में से 18 को सेपरेट करें, आंसर आ जाएगा 2, और 8x -6x आंसर आ जाएगा बेटा 2x। अब आपको x फाइंड करना है, तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे 2 क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या कर देंगे बेटा कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1, तो इट मीन्स डैट यहाँ पे आपके पास x का आंसर आ गया x इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, तो x का आंसर आ गया x इक्वल्स टू 1, और ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके हमें ये रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 1 जो सॉल्व किया और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से उसको कॉपी करें, फिर चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो बेटा नेक्स्ट पार्ट है वो जरा देख लीजिएगा, कुछ पार्ट नंबर 2। जब तक आप इसको कॉपी करें हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है बहुत ही सिंपल, 2x - 3/5 इक्वल्स टू x - 2/2। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। आप देख सकते हैं कि 2x - 3/5 इक्वल्स टू x - 2/2। ठीक है, अब आपने भी यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके वेरिएबल फाइंड करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट हो रहे थे, आपने इसको इक्वल्स टू के राइट साइड पे शिफ्ट करवाया। ठीक है, राइट साइड पे 0 था, राइट साइड पे शिफ्ट करवाया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो राइट साइड पे फ्रैक्शन एज इट इज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें पहले से फ्रैक्शन राइट साइड पे शिफ्टेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पे एक फ्रैक्शन है। जब इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पे एक फ्रैक्शन हो तो हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करवाते, सिंपल फॉर्म जो है वो हम मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे ये वाला स्टेप आप देख सकते हैं, इस इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक फ्रैक्शन है, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू फाइंड कर ली। तो इजीली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और एक्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं जरा जल्दी से इसको सॉल्व, सॉल्यूशन कहीं डालेंगे और क्वेश्चन को हम करेंगे रिपीट। 2x - 3/5 इक्वल्स टू x - 2/2। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 2x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 5 नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में बेटा, तो 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके 2x - 3 से क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, और 5 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने 2 को उधर भेज के 2x - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा के x - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही काम कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब 2 को ये 2x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 4x। फिर साइन को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 राइट साइड पे। ठीक है बेटा, प्लस 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 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो हम करेंगे क्या, जरा देखिएगा, ये प्लस 4x है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये कि हम x को लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं लेके आ रहे,
कांस्टेंट को राइट साइड पे क्यों नहीं लेके जा रहे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने काम किया कि एक्स को जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करवाया। देखें यहाँ पे हमने एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट करवाया, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहे हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आसान रहे। सॉल्यूशन आसान रहने की वजह क्या है कि भाई जो देखें यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, ये 8x था, तो हमने प्लस 6x को जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करवा के माइनस 6x कर दिया। जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट जो है, बड़ी जो टर्म होती है उसको हमें पॉजिटिव रखना होता है ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान रहे, ठीक है। अब जैसे 8x पॉजिटिव था तो मैंने इसको ये नहीं छेड़ा, यहीं रहने दिया, प्लस 6x को इधर ला के माइनस 6x कर दिया और 8x माइनस 6x 2x आ गया। यहाँ पे भी देखें तो ये बड़ा वेरिएबल जो है, बड़े मतलब ये जो बड़ी टर्म है ये 5x और ये 4x, ये दो जो है वेरिएबल्स हैं आपके पास x, तो ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो जो बड़ा कोफिशिएंट है, बड़ी टर्म है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसको यहीं रहने देंगे, ठीक है। तो 4x को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। रूल नहीं है, आप कहीं भी शिफ्ट करवा दें, x को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है, जहां आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग की मर्जी है, जिस तरफ भी वेरिएबल को बस एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब वेरिएबल को एक तरफ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है देखें, पहले से 4x है, तो प्लस 5x इधर आके क्या हो गया, माइनस 5x, ठीक है। यहाँ पे पहले से क्या बचा बेटा, -10, -6 राइट साइड पे जाके क्या हो गया बेटा, +6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पार्ट 1 में वेरिएबल को राइट साइड पे शिफ्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पे पार्ट 2 में वेरिएबल को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया और कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब जरा देखिएगा, 4x माइनस 5x, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -x, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5x में से 4x को माइनस करेंगे, 1x बचेगा और साइन बड़ी वैल्यू की आ गई, माइनस की साइन आ गई, ठीक है। तो 5x में से 4x को माइनस किया, 1x, तो 1 लिखते नहीं, लिखेंगे तो पढ़ा नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखना, बुरी बात, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी टर्म की साइन जो है वो आपके पास आ गई, माइनस की साइन। आपको पता है प्लस माइनस में बड़ी टर्म की साइन लगाते हैं। -10 + 6, वही बात, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 को माइनस का आंसर आ जाएगा क्या, 4, और प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू की साइन लगाते हैं, माइनस की साइन आ गई। तो देखा आपने -x = -4, तो यहाँ पे सिंपल करेंगे क्या कि माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो आप देख सकते हैं आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x = 4, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करके x की वैल्यू जो है बेसिकली फाइंड कर ली। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में देख सकते हैं आप 7x/8 + 3 = 9x/10, सही है। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन तो हैं, उसके साथ साथ एक और टर्म भी है, वो ये ऐड हो रही है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। देखिए मैथ्स एक आर्ट है बेटा, जिस तरह से चाहे आप उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है ये भी डिफरेंट मेथड से जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो हम बहुत ईजीएस्ट वे की तरफ जाते हैं ताकि आपको जो है वो समझ में भी आसानी से आ जाए और सॉल्व भी आप लोग ईजिली एग्जाम में कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे, सबसे पहले हम बेटा सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 7x/8 + 3 = 9x/10, सही बेटा। यहाँ पे भी सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। एक ये कि भाई दोनों फ्रैक्शन को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। या 7x/8 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें, 3 को यहीं रहने दें और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। दो फ्रैक्शन को एक तरफ कर लें, एक वेरिएबल को, मतलब ये जो एक टर्म है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसको अलग रहने दें, ठीक है। तो इससे भी आसानी हो सकती है सॉल्व करने में। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है वो एलसीएम ले लें, 7x/8 + 3 इसका एलसीएम ले लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करते ही हैं
में हम इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है, 3 को, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड पे आप देखें, राइट साइड पे तो एक फ्रैक्शन है, लेफ्ट साइड पे इन दोनों टर्म को, एक टर्म है 7x/8 और एक टर्म है 3, इन दोनों को सॉल्व करके एक सिंगल टर्म बनाते हैं, एक फ्रैक्शन में लेके आते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई उस वक्त नहीं करवा सकते, ये चीज़ याद रखिएगा अपने माइंड में कि क्रॉस मल्टीप्लाई उस वक्त तक नहीं करवा सकते जब तक इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन ना हो, ठीक है बेटा। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये 7x/8 है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे दो टर्म है 7x/8 और 3, इनको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे जो टर्म है 9x/10, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। अब जरा देखिएगा 7x/8 + 3, अब जब आपके पास एक फ्रैक्शन और एक सिंगल टर्म हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। देखें भाई, अब ये 3 है, तो अब जो यहाँ पे देखें 8 है, तो 8 को एज इट इज लिख देंगे, सही है बेटा। नीचे यहाँ पे एक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 8 को 3 से हमने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया 24 यहाँ पे लिखा, बाकी प्लस 7x एज इट इज आ गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और प्लस का साइन बीच में, तो प्लस का साइन एज इट इज आ गया और ये 7x एज इट इज उधर गया। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब जरा देखें सेकंड मेथड क्या है भाई। देखें, इस 3 के नीचे सपोज कर लें कुछ नहीं तो क्या है बेटा 1 है, तो 8 और 1 इनका एलसीएम ले लें। 8 और 1 का अगर हम अब ये दो फ्रैक्शन बन गए ना 7x/8 + 3/1, तो जब दो फ्रैक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों ने सीखा होगा उनका क्या लेते हैं बेटा हम एलसीएम। तो 8 और 1 का हमने एलसीएम लिया, तो 8 × 8 एलसीएम आ गया 8, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं कि भाई 8 को पहले 8 से डिवाइड करें, ठीक है भाई, 8 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा 7x से मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 को 8 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7x एज इट इज आ गया। फिर 8 को लेके जाएं, इस 1 से डिवाइड करें, 8 को 1 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 8, 8 को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करा दें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 24। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं वही वैल्यू आ रही है, लेकिन बस मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो 3 के नीचे 1 ले लें और दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करें, तब भी वैल्यू क्या आएगी 7x + 24/8, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कर लेंगे भाई, जब एक फ्रैक्शन और सिंगल वैल्यू हो, ठीक है, तो एक के डिनोमिनेटर को दूसरी सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर वाली टर्म वापस डिनोमिनेटर के ऊपर वाली टर्म, न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज रहने देंगे। जैसे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा है 24, प्लस का साइन एज इट इज, और न्यूमरेटर में 7x है, 7x एज इट इज रहेगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं कि भाई लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन आ गया और राइट साइड पे एक फ्रैक्शन, जब इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पे सिंगल फ्रैक्शंस हो जाएं, ठीक है, एक फ्रैक्शन आ जाए, तो आपको पता है क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8x यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, सॉरी 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके 9x से क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। इसी तरह 10 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 7x + 24 से क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 24, और ये 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, 10 को ऊपर लेके गए 7x + 24 से मल्टीप्लाई किया, 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके 9x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 को 9x से मल्टीप्लाई कराना है, डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 72, और x बेटा एज इट इज आ गया। 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया 72, और हमने x एज इट इज रहने दिया। अब ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है, 10 को यहाँ पे 7x से ही मल्टीप्लाई करें, 10 को यहाँ पे 24 से ही मल्टीप्लाई करें। देखिएगा 10 को 7x से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा 70x, 10 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 240 इक्वल्स टू 72x। अब आपने क्या करना है, x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो x वाली टर्म को एक तरफ करना है, तो 70x + 240 है, तो +70 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म पहले से राइट साइड पे पॉजिटिव में लिखी हुई है। 240 यहीं रहने देंगे, 70x राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पहले से क्या था बेटा 72x + 70x राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा
माइनस 70x, 240 एज इट इज रहने देंगे, 72x माइनस 70x माइनस करा दें तो 72 माइनस 70 आंसर आ जाएगा 2, और उसके साथ वेरिएबल जो था वो एज इट इज लिख देंगे, क्या है बेटा, x एज इट इज आ जाएगा। अब आपको x चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 240 से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। दोनों को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 1 2, 12 24 और 0, तो x की वैल्यू यहां हमारे पास आ जाएगी 120। ठीक है बेटा, हमने 240 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें x मिल गया, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। हमने इजीली इसको करा सॉल्व, और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल गई। तो ये था हमारे पास पार्ट 3, जो कि स्लाइटली डिफरेंट था, तो हमने लेकिन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, और अगर इसका हम बेटा पार्ट 4 देखें, तो पार्ट 4 में आपके पास जो है वो आपको देखें पार्ट 4 के लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास 2 फ्रैक्शन है। ठीक है, और हमने करना क्या है कि इन दोनों मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल्स टू के दोनों फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। जल्दी से कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखिएगा। सेवन एक्स माइनस 4 अपॉन 15 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 7 प्लस एक्स अपॉन 10। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 इजीली जो है वो लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे, और हम इसको करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करके जो है यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, आपने काम ये करना है, सॉल्यूशन गाइड डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, करना ये है कि फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शन है, राइट साइड पे 2 फ्रैक्शन है, तो दोनों का हमने एलसीएम लेना है। तो काम ये करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, वरना हमें क्वेश्चन में ही सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 7 प्लस x अपॉन 10। ठीक है बेटा, हमने लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन लेना है, सॉरी लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन सॉल्व करके लेके आना है, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेना है इन दोनों फ्रैक्शन का, और राइट साइड पे भी एलसीएम लेना है। तो मैंने इक्वल्स टू का साइन एज इट इज बना दिया। ठीक है, और दोनों तरफ ये अपॉन का साइन बना दिया। अब देखें, लेफ्ट साइड पे जो 2 फ्रैक्शन है, इनका हम पहले लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 3 दोनों का एलसीएम आपने लेना है। 15 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 15। कैसे देखें, या तो रफ में आप 15 और 3 का एलसीएम चेक कर लें लेके, ठीक है, कि 15 और 3 का 3 और 15 का इस तरह से आप एलसीएम चेक कर लें, या फिर आप देखें 15 और 3 ये दोनों एक टेबल में आते हैं। बिल्कुल, 3 और 15 दोनों एक टेबल में आते हैं। तो उसमें से दूसरा पहला स्टेप ये हो गया कि दोनों एक टेबल में आते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट कि दोनों एक टेबल में आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है
कि भाई इसमें से जो छोटी वाली टर्म है वो क्या बड़ी वाली टर्म, छोटी वाली टर्म की जो टेबल में बड़ी वाली टर्म आती है, मतलब छोटी वाली टर्म यहाँ पे 3 है तो 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो बेटा 3 और 15 दोनों जो हैं वो एक टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में 15 आता है, इस वजह से यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 15, एलसीएम आ जाएगा 15। अब ये जो आपके पास एलसीएम में आप 15 आ गया, इस 15 को दोनों फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, और ये जो एलसीएम आपको लेना अगर आता हो इस मेथड से तो ठीक है, नहीं आता तो बेटा ये सीख लें, क्योंकि ये एलसीएम का मेथड हर जगह हर लेवल पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली जो है वो फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, एलसीएम लेना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वही वाला मेथड आपको आता हो कि 15 को इतनी टाइम्स पढ़ोगे 15 आ जाए फिर उसको मल्टीप्लाई करो, नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं आके फंस जाएंगे। आपने क्या करा, इस मेथड को फॉलो करना है एलसीएम में, ताकि आप किसी भी ग्रेड पे किसी भी लेवल पे आप जो है वो इजीली फ्रैक्शन को सॉल्व करके एलसीएम के थ्रू आंसर कैलकुलेट कर लें। तो 15 और 3 का एलसीएम आ गया 15, कैसा है आपको पता लग गया, 3 के टेबल में 15 आता है, 15 आ गया। अब इस 15 को लेके जाएंगे, दोनों फ्रैक्शन से सॉल्व करवाएंगे। पहले 15 को लेके जाते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 15 को लेके जाएंगे 15 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 7x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को लेके गए, 15 से डिवाइड किया, 15 से 15 कैंसिल, आंसर आया बेटा 15 को 15 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आ रहा है, 15 को 15 से डिवाइड करने पे 1 को 7x से मल्टीप्लाई करें 7x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। उसके बाद अब क्या करना है, 15 को लेके जाना है, अब 15 को लेके जाना है दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, मतलब 15 को लेके आना है 3 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 को लेके गए 3 से हम डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा बेटा 5, डिवाइड करके चेक कर लें, 15 को 3 से डिवाइड करें आंसर आएगा 5। अब क्या करना है, अच्छा एक चीज़ ज़रा देखिएगा, जब हम पहले फ्रैक्शन से हमने सॉल्व किया 15 को लेकर 15 से डिवाइड करा आंसर आया 1 को 7x - 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7x - 4 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, पूरी मतलब ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 15 को लेके गए 3 से डिवाइड करा आंसर आया बेटा 5। अब 5 आ रहे हैं आंसर, अब 5 को ऊपर x - 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब यही काम राइट साइड पे भी करना है, 5 और 10 का एलसीएम चेक करना है तो दोनों एक टेबल में आता है और 5 के टेबल में 10 आता है तो एलसीएम आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे, 10 को लेके जाएंगे 5 से भी सॉल्व कराएंगे, 10 को लेके जाएंगे इस 10 से भी, 10 को लेके गए 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया बेटा आपके पास 2। 10 को लेके जाएं 5 से डिवाइड करना आंसर आएगा 2। 2 को 3x - 1 से मल्टीप्लाई कराना है तो 2 को 3x - 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 10 को लेके गए 10 से डिवाइड किया आंसर आया बेटा 1 को 7 + x से मल्टीप्लाई कराना है। तो अब क्योंकि माइनस है तो माइनस के बाद जो भी टर्म हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 7 + x। यहाँ पे 1 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आपको पता है 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, लिखे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये जो मैंने एरो बनाया ये सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों ने पेपर में नहीं बनाने होंगे। आगे चलते हैं, 7x - 4 एज इट इज, ब्रैकेट के बाद +5 है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5x प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5 और नीचे बेटा 15 एज इट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के बाद 2 है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करें 6x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस प्लस -7 माइनस प्लस माइनस x अपॉन 2 10। फर्दर इनको सॉल्व करते हैं तो 7x + 5x ये सेम वेरिएबल वाली टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, -4 - 5, ठीक है, 7x + 5x आंसर आ जाएगा बेटा 12x, -4 - 5 -9 और नीचे डिनोमिनेटर में 15 इक्वल्स टू 6x - x। ठीक है बेटा, सेम टर्म है आपस में सॉल्व हो जाएंगी, 6x - x 5x -2 - 7 -9 और नीचे आपके पास क्या आ गया 10। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप देखें तो अब ये फ्रैक्शन इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पे एक सिंगल फ्रैक्शन आ गया और ये मजीद सॉल्व वैल्यू नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। जब इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ गई तो अब इनको क्या करते हैं हम डायरेक्ट, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, 15 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई, 10 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चले जाए 15 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 10 को इधर लेके आएंगे,
किससे, 12x माइनस 9 से मल्टीप्लाई, 10 को लेके आ गए 12x माइनस 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 को 5x माइनस 9 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 10 को 12x से मल्टीप्लाई कराएं बेटा तो क्या आ जाएगा 120x, फिर 10 को 9 से मल्टीप्लाई कराएं 90, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75x प्लस माइनस माइनस 15 को अगर हम 9 से बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 135, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, x वाली टर्म को एक तरफ करना है तो 120x एज इट इज रहने देंगे, प्लस 75x इधर आके माइनस 75x, राइट साइड पे माइनस 135 पहले से, माइनस 90 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 90, ठीक है। अब 120x माइनस 75x तो आंसर आ जाएगा बेटा 45x, 120 में से आप 75 को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा बेटा 45x, और माइनस 135 प्लस 90, माइनस प्लस माइनस 135 में से 90 को माइनस करें आंसर आ जाएगा बेटा 45, और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की माइनस की साइन आ जाएगी। अब ज़रा देख लें 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 45 डिवाइडेड बाय प्लस 45, दोनों को कैंसिल करेंगे और सॉल्व करके डिवाइड करना आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा -1, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट भी इजीली समझ में आ गया होगा, 45 से 45 कैंसिल कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर दिया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, उसके बाद बस यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर जो है बेटा वो डिफरेंट है, वो उसके अंदर पहले आपने इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उनको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लास मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और जाते जाते कि बेटा वीडियो अगर आपको मतलब अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जितने भी आपकी क्लास मैट्रिक के फ्रेंड्स, कोचिंग के, स्कूल के हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें कि अब आपको जो है वो प्रॉपर क्लास मैट्रिक के, मैथ्स के और फिजिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे हम मिला करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। चैनल को अगर आपने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।